का दिन है आज, गणतंत्र दिवस की एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, मुझे लगता है जरा जल्दी से एक बार ये नजारा दिखा दीजिए, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर अटारी वाघा बॉर्डर पर जोश है, जज्बा है, जुनून है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में दर्शक हैं जो गवाह बनने के लिए आए हैं हमारे जो सीमा के प्रहरी हैं उनके उस जज्बे का, जिसको देखकर दुश्मन थर-थर कांपता है। बीटिंग द रिट्रीट परेड वो यहीं इसी अटारी वाघा बॉर्डर पर होगी, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और उससे पहले मैं आपको यहाँ की कुछ और दिलचस्प तस्वीरें दिखाऊं, आपका परिचय करा देती हूँ जल्दी से। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जो लगातार इस कवरेज में हमारे साथ बने रहेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं हमारे साथ दो सिंगर्स यहाँ पर मौजूद हैं, शादाब फरीदी, अल्तमिश फरीदी, दोनों भाई हैं और दोनों ने क्या शानदार बॉलीवुड में गाने गाए हुए हैं। अभी कुछ देशभक्ति के नगमे इनसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से मुकेश यादव जी, मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ जिस तरीके से जश्न चल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, और ऐसे में इस पर्व और इस त्योहार में जो यहाँ सेरेमनीज चल रही हैं, फेस्टिविटीज चल रही हैं, उसकी एक झलक आप देख लीजिए। यहाँ पर अब भांगड़ा करने के लिए टीम पहुंच चुकी है, और ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं इनके खत्म होने के बाद वो बीटिंग द रिट्रीट परेड जो कुछ ही देर बाद शुरू होगी। लेकिन उससे पहले जगविंदर पटियाल, जोश, जज्बा, जुनून, इससे पहले सीमा के प्रहरी दिखाएं जो गणतंत्र दिवस पर भारत का जन गण दिखा रहा है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना, और एक बार फिर हर साल की तरह इस बार भी हम हाजिर हैं आपको अटारी वाघा परेड को दिखाने के लिए। हर तस्वीर आपको मिलेगी सिर्फ एबीपी न्यूज नेटवर्क पर, और ये भव्य तस्वीर नजर आ रही है जहां अटारी वाघा पर तैयार है आजादी के अमृत महोत्सव में किस तरह से गणतंत्र दिवस की परेड आज 4 चांद लगाने वाली है। इसको लेकर बीएसएफ ने पूरी तैयारियां की हैं। 25,000 से ज्यादा लोग इस दीर्घा में नजर आ रहे हैं, और देखिए भांगड़ा शुरू हो चुका है, और इस भांगड़े की थाप के साथ पीछे जिस तरह से देश की आजादी का, देश की एकता का, अखंडता का जो जज्बा है वो जज्बा नजर आ रहा है। बिल्कुल, जगविंदर पटियाल ने अभी बताया 25,000 के करीब यहाँ पर दर्शक दीर्घा में इस वक्त लोग मौजूद हैं, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर जो सिटिंग कैपेसिटी है वो है 15,625 की। लेकिन खासतौर से जब ये राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जिसमें चाहे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मौका हो, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मौका हो, तो वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो यूं तो हर शाम यहाँ पर होती है, लेकिन खासतौर से इन राष्ट्रीय पर्व के मौकों पर बेहद खास हो जाती है जब बेतहाशा तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और मुकेश यादव जी जरा ऊपर तो दिखा दीजिए ना, कैसे लोग भरे पड़े हैं वहां पर। ऊपर के हिस्से में देखिए किस तरीके से उस गैलरी के अंदर जहां सबसे ऊपर भारत की आन बान और शान हमारा तिरंगा लहराता हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वो तस्वीर, भारत इंडिया लिखा हुआ है, और ये पूरी गैलरी बनी हुई है। और यहाँ पर जो सीमा के सबसे पहले प्रहरी हैं, जो सीमा की सुरक्षा के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले बीएसएफ के जवान हैं, उनकी तरफ से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो मुख्य आकर्षण यहाँ अटारी वाघा बॉर्डर का। जगविंदर, रोमाना देखिए इसकी हिस्ट्री बता देते हैं थोड़ा सा। पहली बार कब यहाँ पर तिरंगा फहराया गया? देश का विभाजन हुआ 1947 में, और 11 अक्टूबर को पहली बार यहाँ पर तिरंगा फहराया गया। उस वक्त ये जो दिल्ली से लाहौर रास्ता जाता है जीटी रोड पर, इस रोड पर ज्वाइंट चेक पोस्ट थी, और ये ज्वाइंट चेक पोस्ट पर सबसे पहले ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा ने यहाँ पर एक ज्वाइंट चेक पोस्ट बनाई और तिरंगा फहराया। वो तारीख थी 11 अक्टूबर 1947, और उसके बाद पंजाब पुलिस यही काम करती आई, और 1959 से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब शाम को यहाँ पर तिरंगे की इस तरह से शानदार तरीके से परेड के साथ जो है वो तिरंगे को ना उतारा गया हो। बिल्कुल, और ध्वजा अवतरण उसको कहा जाता है जब झंडे को पूरे सम्मान के साथ नीचे लाया जाता है। और जिस जीटी रोड की जगविंदर बात कर रहे हैं, दरअसल यही वो जीटी रोड है जिस पर हम खड़े हुए हैं, और इसी जीटी रोड पर वो उस तरफ आप देखेंगे जो बीएसएफ के डीजी हैं वो पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर इसी जीटी रोड पर, क्योंकि ये बिल्कुल वो सीमा है, ये जो सफेद लाइन उस तरफ आप देखेंगे यही दोनों देशों को बांटती है।
रेखा है जिसके उस पार पाकिस्तान, इस पार हम, हमारा हिंदुस्तान, हमारा तिरंगा पूरी शान से लहराता हुआ। और अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे यहीं पर परेड कमांडर आएंगे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के लिए। वो डीजी से इजाजत लेंगे और उसके बाद वो परेड शुरू हो जाएगी। वो परेड जहां पर आपको आंखों पर भाव दिखेगा, जहां आपको मूंछों का ताव दिखेगा, जहां आपको चेहरे पर तेज दिखेगा। और आप देख रहे हैं नीरू बाजवा, वो भी पहुंची हुई है यहां पर जश्न मनाने के लिए। क्या खास, क्या आम, सब पहुंचते हैं यहां पर जश्न मनाने के लिए। और इसी सिलसिले में नीरू बाजवा भी पहुंची है। पंजाबी फिल्मों का जाना माना नाम है, पंजाबी एक्ट्रेस हैं। आने वाले समय में उनकी नई फिल्म भी आने वाली है। और इस बीच हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं, खुद को थिरकने से रोक नहीं पा रहे हैं, शादाब फरीदी, अल्तमिश फरीदी। सबसे पहले हो जाए एक जोरदार जानदार गाना देशभक्ति वाला। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूं शादाब फरीदी। हेलो एवरीवन, मैं हूं अल्तमश फरीदी और हमारे साथ हैं एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और रुमाना जी, जगविंदर जी के साथ हम लोग आपको कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अपने गाए हुए गाने आपको सुनाएं और आपको एंजॉय कराएं। ओ माही वे, ओ माही वे, माही मैनू छड़ियो ना के तेरे बिना दिल नहीं लगना। जिथे भी तू चलिया है माही में तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं, मैं जी सकदा नहीं, कोई राह तेरे छे मैं नहीं तकदा नहीं। क्या तेरे बा जो मेरा सच्चिया मोहब्बत आवे, ओ माही कहीं और नहीं मिले। क्या बात है। अभी कोई और देश मोहब्बत जो है वो तो शायद देशभक्ति से ज्यादा बड़ी मोहब्बत कोई और हो नहीं सकती है। राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम हो नहीं सकता है। और मुझे याद आ रहा है आप लोगों का सुल्तान का गाना, क्योंकि आज अगर कोई सुल्तान है तो वो हमारे देश के प्रहरी हैं जो इसी मिट्टी से निकले। और उनका जोश, जुनून और जज्बा ऐसा कि मिट्टी से निकलकर आसमान तक जाएगा। तो जरा हो जाए डेडिकेटेड में गाना बीएसएफ के जवानों के लिए। उसका बंजारा सात आसमां झीले और सात समंदर भीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांधो, वे आज हथेली पे रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। और यही जुनून है जो इस वक्त यहाँ पर अटारी वाघा बॉर्डर पर देखने के लिए मिल रहा है। जरा फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। एटमॉस्फेयर, ये माहौल, सुभान अल्लाह, क्या बात है। की बात यहाँ पर कर रहे हैं शादाब फरीदी। मैं आपको एटमॉस्फेयर बता दूं कि ऐसा एटमॉस्फेयर है। वैसे तो देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम जो है वो कोई बताने या जताने वाली चीज नहीं है। वो 365 दिन साल के आप महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छा हमें कहा जा रहा है कि आप इस लाइन से इधर रहिए, क्योंकि ये जो जगह है खासतौर से यहाँ पर ही परेड होगा। इस वजह से थोड़ा और अंदर आ जाते हैं हम लोग, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो मैं राष्ट्र प्रेम की बात कर रही थी और मुझे लगता है एक सेकंड, राष्ट्र प्रेम की बात मैं कर रही थी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति जो साल के 365 दिन यूं तो हम सब महसूस करते हैं, लेकिन उसका एहसास नहीं होता। देखिए, एक नारी शक्ति बॉर्डर पर परेड का आगाज हो चुका है। और ये किस तरह से नारी शक्ति सबसे पहले बीएसएफ की वो महिला टुकड़ी सबसे पहले जीरो लाइन की तरफ बढ़ रही है। और ये शानदार परेड की यही शुरुआत महिलाओं की तरफ से करवाई जाती है। और अब ये परेड का सिलसिला रंगारंग कार्यक्रम के अलावा रोमाना इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। आप पहले परेड जो महिला शक्ति यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ आपने देखा हाथ में तिरंगा, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बीएसएफ है उसका झंडा है। और बीएसएफ का झंडा जिस पर बीएसएफ का मोटो, और वो बीएसएफ का मोटो क्या कहता है? वो बीएसएफ का मोटो कहता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, मतलब जिंदगी भर तक कर्तव्य। और उसी कर्तव्य को पूरा करते हुए यहाँ पर ये बीएसएफ की पहली टुकड़ी जो यहाँ पर आ गई है, जिसमें नारी शक्ति भी नजर आ रही है। देखिए, बीएसएफ को लेकर ये सवाल उठता था कि साहब महिलाएं नहीं है, लेकिन फिर उस आलोचना को भी बीएसएफ की तरफ से खत्म कर दिया गया। और इस वक्त करीब 600 महिला कांस्टेबल जो यहाँ पर सीमा पर सुरक्षा में तैनात बीएसएफ की तरफ से की गई हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर
शस्त्र को उछालकर ये हिम्मत बताते हुए, भरोसा जताते हुए कि देश जो है वो इन प्रहरियों की निगरानी में पूरी तरीके से सुरक्षित है। जगविंदर, देखिए रोमाना, परेड तो 3 और बॉर्डर हैं, वहां पर भी ये होती है। ना सिर्फ यही ये परेड होती है बल्कि इसके अलावा हुसैनी वाला बॉर्डर है, वहां भी होती है। सादिकी बॉर्डर है फाजिलका का, वहां भी होती है। लेकिन जो जोशीली परेड यहां पर होती है, द बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी, मुझे लगता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। देश विदेश से लोग यहां देखने आते हैं। और अच्छा, इतना ही नहीं, मैं ये भी बता दूं आपको कि अब तो बांग्लादेश के साथ भी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इस तरीके की शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ जो जलवा इस परेड का है वो और कहीं नहीं है। वो जैसा कहीं कि और आपने नहीं। कहा, चाहे फजलका हो या हुसैनी वाला बॉर्डर हो, वहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। अच्छा, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि पुराने जमाने में जब युद्ध हुआ करता था तो बीटिंग द रिट्रीट मतलब बिगुल बजा दिया जाता था, और बिगुल बजाकर ये जानकारी दे दी जाती थी, सेनाओं को ये इत्तला दे दी जाती थी कि चलिए भाई अब अपने बैरकों में लौटिए आप, सूर्यास्त हो रहा है, झंडा उतारा जाता था। तो ये वही परंपरा, वही रिवाज जो आगे बढ़ाया जाता है इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से माहौल लगातार आगे बढ़ता हुआ, और वाकई में इस वक्त यहाँ सीमा पर दुनिया वाले देख रहे हैं हमारा जोश, जज्बा और जुनून। फरीदी ब्रदर्स, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हिंदुस्तानी हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे दर्शक दीर्घा में देख सकते हैं आप किस तरह से झंडे लिए अपनी बीएसएफ की टुकड़ी का अभिवादन कर रहे हैं लोग, उनका जोश बढ़ा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और पूरी दर्शक दीर्घा एक ही आवाज आ रही है, और वो जो बाघा। और अगर दोनों तरफ के बड़े शहरों से यहाँ जहाँ हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ से फासले की बात की जाए तो फिर अमृतसर से करीब 25 किलोमीटर का फासला है, यहाँ से लाहौर से महज 22 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। लेकिन इस सब के बीच इंतजार में एक बार फिर से कह दूं, क्योंकि मुख्य आकर्षण जो यहाँ पर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ बीटिंग द रिट्रीट परेड का रहता है, जहाँ पर आपको 6-6 फुटे जवान सीमा सुरक्षा बल के देखने के लिए मिलेंगे, उनका जोश जुनून जज्बा देखने के लिए मिलेगा। मैं फिर से दोहरा
देती हूँ। आंखों में भाव होगा, मूंछों पर ताव होगा और साथ ही चेहरे पर तैश होगा, बूटों की धमक होगी, आवाज की कड़क होगी और थर-थर कांपेगा दुश्मन। यहाँ जब बूट चलेंगे, जब भाव दिखेगा, तैश दिखेगा, तो यकीन मानिए उसकी आवाज, अभी भी आप सुन रहे हैं ना जो आवाज, वो पहुंच रही होगी पाकिस्तान के लाहौर तक। जगविंदर देखिए, ये रोज इसी तरह से लाहौर तक जाती है, लेकिन जब मौका होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त का, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के सीने पर चल रहे हैं ये कदम इन जवानों के, और ये जोश देखते ही बनता है। लेकिन खास बात क्या है, जो जज्बा यहाँ पब्लिक का है, जो ये लोग आवाज उठाते हैं, ये लाहौर को चीरती हुई पेशावर तक चली जाती है। हाँ बिल्कुल, और बीच में राजधानी इस्लामाबाद भी पड़ती है। इस्लामाबाद का फासला पता है आपको यहाँ से कितना है? जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का फासला करीब 320 किलोमीटर का है। तो यकीनन वहां पर भी ये गरज, ये धमक सुनाई पड़ रही होगी, और ये धमक हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की शान की है। इस सब के बीच ये जश्न लगातार जारी है। भारत पाकिस्तान सीमा से बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो इस तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं भारतीय पाकिस्तानी सीमा पर खड़ी हुई हूं। ये पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और फिलहाल आप देख रहे हैं दोनों देशों के ये गेट जो बंद हैं, और यहां पर बेसब्री से इंतजार बीटिंग द रिट्रीट परेड का किया जा रहा है, जो किसी भी पल शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले आज गणतंत्र के गौरव का दिन है, 26 जनवरी का मौका है। एबीपी न्यूज पर आज सुबह से ही हिंदुस्तान जिंदाबाद की धूम है, और वैसी ही धूम इस वक्त यहाँ अटारी वाघा बॉर्डर पर है। जरा देख लीजिए एक बार इस जोश को, इस जज्बे को, इस जुनून को, इस देशभक्ति को, इस राष्ट्र प्रेम को, जो यूं तो 365 दिन दिल में धड़कता रहता है, लेकिन जिस तरीके से धड़कन का एहसास नहीं होता, शायद उसी तरीके से इसका भी रोज रोज तो एहसास नहीं होता है, लेकिन खास मौकों पर ये सामने आता है। और आज वही दिन है जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का रंग है। तो परेड शुरू हो गई है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, गणतंत्र के गौरव का दिन अटारी वाघा बॉर्डर पर बिगुल की ध्वनि के साथ ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जिसकी शुरुआत आप देख रहे हैं, हो चुकी है। फिलहाल सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान आप देख रहे हैं, जो अगली पंक्ति में आगे खड़े हुए हैं, सेरेमोनियल ड्रेस पहने हुए उनमें से, और साथ ही साथ बार बार यहाँ इस परेड की जगह पर आप देख रहे हैं वो मोटिवेटर अभिषेक, जिनको आप देखते आए हैं सालों से। एक बार फिर से वो जो जोश, जज्बा, जुनून दर्शकों का है, उसी को और बुलंद करते हुए और इशारों ही इशारों में देश प्रेमियों को, देशवासियों को ये संकेत देते हुए कि भाई क्या हो गया, जज्बा ठंडा क्यों पड़ रहा है, इधर वाला कोना, उधर वाला कोना, आवाज पहुंचाओ ना सरहद के पार, पाकिस्तान तक तो ठीक है तुम्हारी आवाज पहुंच रही है, लाहौर तक भी पहुंच रही है, इस्लामाबाद तक भी पहुंच रही है। लाहौर करीब 22 किलोमीटर दूर, इस्लामाबाद 350 किलोमीटर दूर, लेकिन पेशावर तक पहुंचाओ ना, बात तो तब बनेगी पटेल जी। रोमाना देखिए, गजब का माहौल बन गया है यहाँ पर, और टुकड़ी तैयार है, ज्योति द्वार के पास लगभग पहुंच चुकी है, ये 0 लाइन की तरफ बढ़ेगी। लेकिन असली मजा रोमाना पता क्या आने वाला है? आप तो खूब मजा कर रहे होंगे, पहली बार आए हो, इसलिए मजा आएगा कि जब जोशीले जवान पीछे अपनी भुजाओं को फटकाते हुए चौड़े सीने फुलाकर जब बढ़ेंगे 0 लाइन की तरफ, तो आप देखना कि पाक रेंजर्स के साथ साथ जो है वो किस तरह से यहाँ बीएसएफ के जवानों का और इन लोगों का हौसला देखते ही बनेगा। आप अभिषेक को देखिए ना, अभिषेक यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को कि अभी यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल के जवान आ जाएंगे भाई, और वो जिस तरीके का जज्बा दिखाने वाले हैं, वो जिस तैश और ताव के साथ आने वाले हैं, उसको कम से कम लाहौर से, इस्लामाबाद से पहुंचाते हुए सीधे पेशावर पार कराना है। तो जरा और जोर से हो जाए भारत माता की जय, और जोर से हो जाए वंदे मातरम, और जोर से हो जाए जय हिंद, जय भारत। सुनते हैं जरा।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, परेड अब शुरू हो रही है और इस परेड की औपचारिक शुरुआत के लिए इजाजत लेने के लिए जो परेड कमांडर हैं वो आप देख रहे हैं, अब वो पहुंचेंगे। सबसे पहले वो परेड शुरू करने की यहाँ जो डीजी बीएसएफ मौजूद हैं उनसे इजाजत लेंगे और उसके बाद औपचारिक तौर पर ये परेड शुरू की जाएगी। इस बीच आप देख रहे हैं एक बार फिर से बीएसएफ की सेरेमोनियल ड्रेस में ये और जवान आगे बढ़ते हुए, फिलहाल जो कमांडर हैं वो इजाजत लेने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से दिखाते हैं तस्वीरें। पगड़ी को कसकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा हिंदुस्तान का जोश, जज्बा, जुनून भी देखने लायक है। देखिए किस तरीके से अपने वीर सपूतों का कृतज्ञ ये राष्ट्र वीर सपूतों की शान में तालियां बजा रहा है। ये तालियों की गड़गड़ाहट और ये आभार जो व्यक्त किया जा रहा है, भले ही जबान से कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन जिस तरीके से हौसला अफजाई की जा रही है वो यही दिखा रहा है कि ये राष्ट्र, ये देश कृतज्ञ है, एहसानमंद है ऐसे सीमा के प्रहरियों का जो 24 घंटे रात दिन अपने परिवारों से दूर यहाँ सरहद पर तैनात रहते हैं। और आज गणतंत्र के गौरव के दिन पटियाल जी हमने दिखाया किस तरीके से 18,000 फीट की ऊंचाई हो, चाहे बर्फ में धंसे हुए हमारे जवान वहां पर वो तिरंगा लहरा रहे हैं। नीचे कन्याकुमारी तक तिरंगा लहराया जा रहा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, धरती से लेकर आकाश तक, हर तरफ जनतंत्र की जय। 7,000 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, जिसको बीएसएफ सिक्योर करती है। लेकिन इस परेड के कारण वो अपना जज्बा, वो अपना गौरवशाली इतिहास सारी दुनिया के सामने रखती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जहां वाघा अटारी रिट्रीट सेरेमनी जैसी कोई परेड देखने को मिलती हो और विदेशी सैलानियों को इसका इतना शौक होता है कि दो दुश्मन मुल्कों के बीच में लड़ाई नहीं होती, लेकिन ऐसे मान लिया जाता है कि अटारी में युद्ध के लिए अपनी जमीन, अपना लक्ष्य तय हो गया है। एक अगर आदेश मिले तो सीधा पाकिस्तान पहुंचकर जो है वो तैयारी कर ली जाए, लेकिन ये लड़ाई का एक जो संकल्प है वो दिखाया जाता है। जब लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बाद, उसी दौरान महसूस हुआ था कि सीमा सुरक्षा बल जैसा एक दल भारत को चाहिए और इसी वजह से 1 सितंबर 1965 की वो तारीख थी जो कि बीएसएफ का प्रेजेंट डे है, जब बीएसएफ की शुरुआत हुई और ये सीमा के प्रहरी देश की सीमा को सुरक्षित करने में जुट गए। फिलहाल आप देख रहे हैं परेड बस शुरू ही होने को है और इससे पहले हमने देखा कमांडोज बीएसएफ के वो यहाँ पर आए, डॉग स्क्वाड यहाँ से गुजरा, उससे पहले नारी शक्ति ने भी यहाँ पर अपना जौहर दिखाया है बीएसएफ के। और अब एक बार फिर से जरा माहौल यहाँ का महसूस करना बहुत जरूरी है, इसी वजह से कुछ आवाजें यहाँ से सुननी जरूरी हो जाती है। वो लम्हा आने वाला है, अब वो लम्हा आने वाला है। भारत माता की जय, यही नारे यहाँ, यही जयकारे यहाँ इस वक्त लगातार गूंज रहे हैं भारत माता के इन वीर सपूतों के स्वागत करने के लिए जो बस शुरू करने वाले हैं बीच इन द रिट्रीट सेरेमनी। देश भारत माता की जय पुकार रहा है, ऐसे लगता है कि पूरे देश की आवाज अटारी वाघा सीमा पर आ गई हो जैसे। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे
मातरम उद्घोष हो गया है, तिरंगों से स्वागत किया जा रहा है। मां भारती के वीर सपूत यहाँ पर डटे हुए हैं। वो खास सेरेमोनियल ड्रेस जिसमें आप देख रहे हैं ये करीब 6-6 फुटे जवान और लीड करती हुई आगे नारी शक्ति, और पीछे आप देख रहे हैं ये बीएसएफ की जो अलग-अलग बटालियन है उनके फ्लैग्स हैं। 180 से ज्यादा बीएसएफ की कुल बटालियंस हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं का ये प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हुए, और जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि बीएसएफ 1965 भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, उसी के बाद जरूरत महसूस हुई एक ऐसे दल की जो सीमा को सुरक्षित करे, और फिर 1 दिसंबर को बीएसएफ का ये गठन, और अब परेड शुरू। नारी शक्ति परेड को नेतृत्व देती हुई बीएसएफ की महिला जवान पढ़ रही है जीरो लाइन की तरफ रवाना। देखिए आपको भी गर्व महसूस हो रहा होगा। और इसके बाद बारी आने वाली है उन जवानों की जो 6 फुटे लंबे जवान AK-47 हाथ में लिए अपने कंधे को फटकाए एकदम तैयार खड़े हैं। अपनी पगड़ी को सीधा किया जा रहा है और अब वो जोशीली परेड शुरू होने वाली है जिसे देखने के लिए रोमाना पहली बार अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंची हुई है। और ये जीरो लाइन आप देख रहे हैं जहां दोनों बीएसएफ महिला जवान खड़ी हैं, और थोड़ी देर बाद ये गेट खुल जाएंगे और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सिर्फ एक गेट का पर्दा है ये भी हट जाएगा बीच में से। ये जबरदस्त परेड का आगाज अब शुरू हुआ है। वो जोश जो देखते ही बनेगा। अटारी वाघा सीमा पर देख सकते हैं आप ये दोनों जवान जीरो लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ये कदम ताल, देखिए ये ऐसी कदम ताल है जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। ये वो कदम ताल है जिससे पाकिस्तान इस वक्त थरथरा रहा होगा, क्योंकि ये जवान हमारे जरूर अपने पैर यहाँ पर जमीन पर पटक रहे हैं, लेकिन इससे धरती पाकिस्तान की कांप रही होगी। और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर अपने हाव भाव से पाकिस्तान को यह संदेश दिया जा रहा है कि जरा बचकर, क्योंकि हम भी हैं जोश में और हमारे पीछे हमारी 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है जो लगातार कह रही है हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आप देख रहे हैं, परेड शुरू हो चुकी है और यहाँ पर ये सीमा सुरक्षा बल के जवान, आंखों में भाव है, मूंछों पर ताव है, चेहरे पर तेज है और नजर ऐसी है कि दुश्मन की मजाल जो हिंदुस्तान की तरफ देखे, मजाल तुमने की कैसे, यही संदेश चेहरे से, आंखों के भाव से दी जा रही है। और जोश ऐसा है कि आवाज दहाड़ बन चुकी है और कदमों की गरज ऐसी है कि इस वक्त पाकिस्तान थर-थर डोल रहा है। और अब ध्वजावतरण का वो लम्हा जो बिल्कुल करीब आ चुका है, आप देख रहे हैं जीरो लाइन साफ तौर पर नजर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये सड़क पर जो गेट दोनों देशों के बीच बना हुआ है, 1999 से पहले तो महज एक यही गेट था, यही वाला रास्ता था सड़क का जो इस्तेमाल में आता था। उसके बाद से अमन सेतु वाला रास्ता भी बना, लेकिन फिलहाल ये जीरो लाइन, वो सफेद लाइन और उसके उस पार पाकिस्तान का गेट, इस पार हमारा हिंदुस्तान का गेट, दोनों गेट खुले हैं। और मैं फिर से आपको बता दूं, महज 1 सेकंड का भी फर्क नहीं था, फासला नहीं था, दोनों गेट एक साथ खुले हैं और अब दोनों देशों के झंडे जो हैं वो एक साथ नीचे उतारे जाएंगे। और इस वक्त बीटिंग द रिट्रीट परेड में आप देख सकते हैं जो यहाँ मौजूद दर्शक है उनका जोश है। ये वो जीरो लाइन है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। और देखिए जरा सीमा सुरक्षा बल के जवानों का ये जोश, सरहद फिलहाल खुली हुई है और सीधा हुंकार यहां से हमारे जवान भरते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को संदेश साफ है कि अगर भारत पर नापाक नजर डाली तो फिर अंजाम सोच लो, छोड़ेंगे नहीं अगर छेड़ोगे तो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान जिंदाबाद है। भारत पाकिस्तान सीमा, ये अटारी वाघा बॉर्डर, जहां आप देख सकते हैं बीटिंग द रिट्रीट परेड अपने चरम पर पहुंची हुई है। और आप देखिए किस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, आंखें पाकिस्तान की तरफ हैं और नजरों से पाकिस्तान को संदेश यही दिया जा रहा है कि मजाल तुम्हारी जो तुम हमारी
धरती पर नजर उठाकर भी देखो, निगाहें नीचे। और इस वक्त आप देख रहे हैं ध्वजावतरण वो अब शुरू हो रहा है। दोनों देशों के झंडे जो हैं अब उनको ये उतारने की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है। ध्यान में आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। साथ ही इस दौरान शांति बनाए रखें तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग ना करें। वे दर्शक जो वर्दी में हैं उनसे निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट दें। अब आप मेरे साथ 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे।
तो ये वो खास पल है जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का वो हिस्सा जब राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाता है, ये ध्वजावतरण किया जा रहा है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे वैसे ध्वज को नीचे किया जा रहा है और पीछे से ये बिगुल की ध्वनि आप सुन रहे हैं। और खास तस्वीर इस दर्शक दीर्घा की है जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आप देखिए, यहां दर्शक दीर्घा में कोई भी शख्स आपको बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि तिरंगे की आन बान और शान में इस वक्त देश का हर नागरिक यहां पर खड़ा हुआ है। कोई सलामी दे रहा है, कोई मन ही मन फख्र कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है और साथ ही खड़े हुए हैं मुस्तैद हमारे सीमा के ये प्रहरी। तस्वीर आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज नीचे उतार लिया गया है, उसको ससम्मान ले जाया गया है और इस बीच दोनों देशों के बीच सरहद पर बीच में ये द्वार जो अभी भी खुले हुए हैं और अब उन्हीं को बंद करने की ये प्रक्रिया, लेकिन उसी ताव के साथ, उसी जोश के साथ दुश्मन देश को उसी अंदाज में मुंह तोड़ जवाब के साथ। धन्यवाद। संतरी खिलाड़ी
ये वो लम्हा आपको देखना चाहिए। देखिए किस तरीके से दोनों ही देशों की सीमा पर ये दरवाजे बंद, और इसी के साथ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, आज का जो कार्यक्रम वो समाप्त करने के लिए अब आप देख रहे हैं जो परेड कमांडर हैं वो एक बार फिर से डीजी बीएसएफ उनकी इजाजत लेते हुए। सेरेमनी परेड की कार्रवाई समाप्त हुई श्रीमान। दर्शन के बाद हमें रिट्रीट सेरेमनी परेड की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। तो आपने देखी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, ये शौर्य के रंग है जो यहाँ भारत पाकिस्तान सीमा आपने अटारी बॉर्डर से देखे, ध्वज को उतार दिया गया है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी अब समाप्त हो रही है, लेकिन जरा यहाँ देखिए अपने बच्चे की तरफ से वो जो गेट है उसके आगे बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद सभी देशवासियों को बीएसएफ की तरफ से जेसीबी अटारी बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। केवल हमें आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द स्टेडियम परिसर को खाली कर दें, साथ ही अपने कीमती सामान, मोबाइल, पर्स, बच्चे, बुजुर्गों एवं कीमती सामान का विशेष ध्यान दें। आप सभी देशवासियों को बीएसएफ की तरफ से जेसीबी अटारी बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और यहाँ पर लगातार इस कवरेज में मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल तो हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन दो खास मेहमान, दो उन सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि खुद के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बॉलीवुड में जल्द से आप देखते होंगे इस जल्द तरीके की तस्वीरें। आज जब आपने यहाँ पर लाइव ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा, रोंगटे खड़े हो गए। उन सभी दर्शकों से निवेदन है कि खुद के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द। और जो हम लोग बीच में बात कर रहे थे, आप कह रहे थे देखने के बाद तो बस एक ही गाना जहन में आ रहा है और वो है चक दे इंडिया। तो चक दे इंडिया हो जाए बिना वक्त गवाए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, कुछ करिए नजो नजो मेरे भोले, अब कुछ करिए, अब कुछ करिए, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, हाय कुछ करिए, कोई तो चल जिद पड़िए, तू बेडरिए या मरिए, कोई तो चल जिद पड़िए, तू बेडरिए या मरिए, चक दे इंडिया। हर देशवासी ने यही जिद पकड़ी है कि इंडिया को चकना है जी, इंडिया को आगे बढ़ाना है, इंडिया को विकास के पथ पर लेकर आगे बढ़ना है। तो आज सुबह में जिस तरीके से आपने गणतंत्र का गौरव कर्तव्य पथ से देखा, इस समय आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर से यहाँ पर खास कवरेज। और जरा देख लीजिए यहाँ पर इस वक्त किस तरीके का माहौल है। बीटिंग द रिट्रीट परेड खत्म हो चुका है। मुझे लगता है जरा जल्दी से हमें यहाँ पर इन दर्शकों से भी बात कर लेनी चाहिए। पहली बार आए थे? जी पहली बार। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम आया और उत्साहित हम लोग हुए, सभी लोग उत्साहित हुए देश के प्रति। कौन कौन से जयकारे लगाए आपने? भारत माता की जय, जय भारत माता की जय। आवाज पहुंच रही होगी उस पार? पहुंच रही होगी, एकदम पहुंच रही है। दहाड़ दिया गया है, हार दिया गया। अच्छा उस एक सेकंड, उस तरफ तो बिल्कुल सन्नाटा लग रहा था। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए हम। और ये इनका नाम क्या है, जरा इनसे भी मिलवाइए। क्या नाम है भाई? नाम बताओ। टीवी पे हो? हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। कैसा लगा यहाँ पर आकर? जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। पहली बार आए? नहीं बहुत टाइम आए, कई बार। हम पंजाब से ही हैं। पंजाब से? तो मैं दुबई से है। ये भी मेरे ही आदमी है, मेरे दोस्त है। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आते हैं, और न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आते हैं बल्कि विदेशी सैलानी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं। मुझे लगता है जरा सा कैमरामैन को दिखाना चाहिए, वो ऊपर की तरफ वहां पर विदेशी सैलानी भी नजर आ जाएंगे। वहां पर हमारे भारतीय भाई भी मौजूद है, हाथ हिला रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से वेव कर रहे हैं। जोश, इंडिया का जोश हाई है, इंडिया का जोश हाई है, फुल ऑन हाई है। एक कोई जोरदार देशभक्ति वाला गीत आपकी पसंद का सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
तुम भी कहो, हमने कहा है तुम भी कहो। आइए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले तो हमारे पास बहुत रिस्ट्रिक्शन थी कि हम आगे नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब जरा आगे आ जाते हैं। और यही वो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिस पर जहां आप खड़े हुए हैं, जहां हम खड़े हुए हैं, ये अटारी और वहां उस पार सीमा पार वाघा बॉर्डर। मेरे साथ जगविंदर पटियाल भी यहां पर मौजूद हैं। पटियाल जी, मुझे लगता है जरा जल्दी से वो जो इतिहास का पहले आपने जिक्र किया था वो एक बार फिर से हो जाए। देखिए, इतिहास तो गवाह है और आज एक और लम्हा उसमें जुड़ गया कि हम यहाँ पर मौजूद थे, आप यहाँ आए हुए थे और आपके लिए कैसे वो पहली बार झंडा लगा था यहाँ पर दोनों देशों का, वो 11 अक्टूबर की तारीख, वो जरा जल्दी से सबसे पहले ये हुआ था कि 11 अक्टूबर 1947 को सबसे पहले यहाँ पर ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह आए थे। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर ज्वाइंट चेक पोस्ट बनाया था और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर झंडा फहराया था। हुआ ये था कि भाई यहाँ जो लाहौर और अमृतसर के बीच में था वो तय नहीं था, पंजाबी भाषी इलाका था। तो सबसे पहले मोहिंदर सिंह ने यहाँ के ये तय किया कि भाई यहाँ लाइन तो है ही नहीं, 102 नंबर पिलर होता था, उस 102 नंबर पिलर के पास उन्होंने एक झंडा लगाकर ये कहा कि ये चेक पॉइंट होगा और उस चेक पॉइंट पे जो है वो सबसे पहले झंडा फहराया गया। बिल्कुल, तो पोल लगाए गए और फिर इस तरीके से दोनों तरफ अपने अपने झंडे लहरा दिए गए। और ये जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है ये शुरू हुई 1959 से। 1959 में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हुई और शुरुआत हुई सौहार्द दोनों देशों में कायम करने के लिए, शांति दोनों देशों में रहे। और जो परंपरा रही है बीटिंग द रिट्रीट, मतलब जब पहले जमाने में युद्ध हुआ करते थे तो जैसे सूर्यास्त होता था, जो सेनाएं हैं वो वापस बैरक्स की तरफ लौटती थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य अस्त होने के साथ साथ जो ध्वजावतरण किया जाता है उसी को समापन के लिए ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। खास बात यह है कि यहाँ पर अटारी वाघा बॉर्डर पर आप जानते हैं रोज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, लेकिन जब मौका 26 जनवरी का होता है, जब मौका 15 अगस्त का होता है, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, तब तो जोश जज्बा जुनून ओए होए होए कहना ही क्या है। हम तो यहाँ पर मौजूद थे, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए और वो एक्सपीरियंस आप कर सके, वो अनुभव आपको मिल सके, इसी वजह से आपका चैनल एबीपी न्यूज हर बार की तरह राष्ट्रीय पर्व पर यहाँ पर आता है, यहाँ से लाइव कवरेज दिखाते हैं। और जरा एक बार ये जो सीमा सुरक्षा बल के जवान थे वो जिस वक्त कदम ताल कर रहे थे, वो जो टांग है वो नाक से ऊपर जा रही थी, वो जो पैर है वो सर के पार जा रहा था और वो बूटों की धमक ऐसी थी कि पाकिस्तान में भी जमीन जो है वो वाकई में थर थर कांप रही होगी। तो जरा हो जाए एक जोरदार तड़कता भड़कता गाना, सुल्तान वाला गाना हो जाए। चल मोड़ दे उसका पंजा रे, सात आसमां झीले अब सात समंदर पीले, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको, हर जुर्रत है तो बांधो, रे आज हथेली पे रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरे खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरे खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। और आज का सुल्तान अगर कोई है तो यकीनन हमारे ये जवान हैं जो देश की सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। जी, साल के 365 दिन 24/7 न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न सर्दी न गर्मी न बरसात देखते हैं, चाहे चिलचिलाती धूप हो या फिर कड़कड़ाती ठंड हो, हमारे जवान हमेशा देश की सुरक्षा में मुस्तैद। ये सीमा के प्रहरी हैं और खास तौर से जो बीएसएफ है, जो सीमा सुरक्षा बल है, जिसकी जिम्मेदारी यहां पर सुरक्षा मुहैया कराने की है। एक तरीके से अल्तमश भी अब हमारे साथ आ गए। एक तरीके से ये जो बीएसएफ के जवान हैं ये वो फर्स्ट लाइन है कि अगर खुदा ना खास्ता दुश्मन की तरफ से कोई हिमाकत कर दी जाए, हालांकि तो हिमाकत करने की दुश्मन हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर जिस तरीके से दुश्मन को संदेश यहां से रोज दिया जाता है ना, आंखों से बता दिया जाता है कि मजाल कर बस देना हिंदुस्तान की तरफ देखने की, वरना तो सबक सिखा दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसी मजाल कर ले दुश्मन तो फिर सबसे पहला सीना इन्हीं बीएसएफ के जवानों का होता है जो गोली खाने के लिए तैयार होता है। इन जवानों के लिए हो जाए। बिल्कुल, एक गीत तो ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश के यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया क्या कहना। थैंक यू सो मच, बेहद शानदार, बेहद शानदार। बहुत अच्छा लगा है आप लोगों से मिलके। और बिल्कुल, लेकिन अभी आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, दर्शक हैं
जो लोग ये शो देख रहे हैं वो हमारे जवानों के लिए, हमारे बीएफएस के जवानों के लिए, हमारे देश के सभी आर्मी के लोगों के लिए दुआ करें। ऊपर वाला इनको इसी तरह कायम धायम रखे, इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये हमारे लिए ऐसे ही हमेशा खड़े रहें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, आप कह रहे हैं पर हम अभी थैंक यू नहीं कह रहे हैं, आपको भी यहाँ पर रहना होगा। और मुझे लगता है जरा जल्दी से हमें अभिषेक को भी दिखा देना चाहिए, वो मोटिवेटर अभिषेक जो यहाँ पर लगातार जो दर्शक दीर्घा में वो लोग बैठे हुए थे, दूर दूर से पहुंचे थे, अलग अलग प्रांतों से आए थे, उनको कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा को दिशा देने का काम कर रहे थे, उनको बार बार ये संदेश दे रहे थे कि साहब जोश ऐसा होना चाहिए, जुनून ऐसा होना चाहिए जो संदेश पाकिस्तान तक पहुंचे और पाकिस्तान कोई हिमाकत कर ना पाए। समझ जाए पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ ये सुरक्षा में तैनात जवान नहीं, बल्कि पटियाल जी जो 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। और एक बार फिर हम यहां तो इजाजत ले लेते हैं अब रोमाना, और फिर एक बार अपने दर्शकों से वादा करके जाते हैं कि 15 अगस्त को यहीं पर अटारी वाघा सीमा पर फिर आपको यही शानदार परेड दिखाने आएंगे, इसी जज्बे, इसी जुनून के साथ। बिल्कुल, तो ये शौर्य के रंग आपने देखे, भारत पाकिस्तान सीमा अटारी वाघा बॉर्डर से ये गणतंत्र के गौरव का दिन और तिरंगे की आन बान शान को समर्पित ये बड़ी कवरेज हिंदुस्तान जिंदाबाद यहां से देखने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।